हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। बहुत सारे डीएम और बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे आप लोगों के, और आप मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे हाथों में क्या हुआ है और मेरी स्किन में ये पूरे क्या हुआ है। तो इसी टॉपिक में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। जो मुझे डिजीज़ है उसका नाम है सोराइसिस। और ये सोराइसिस जो है मुझे काफ़ी टाइम से है। पहले मेरे स्कैल्प सोराइसिस था, उसके बाद धीरे धीरे मेरी पूरी बॉडी में हो गया। और इसके लिए जो मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिया है, बट एलोपैथी में इसका परमानेंट इलाज नहीं है, इसलिए मैं होम्योपैथी की तरफ आई। और होम्योपैथी मैंने ट्रीटमेंट लिया तो मुझे लगता है कि अब मेरा काफ़ी अच्छे से मतलब सोराइसिस ठीक हो गया है। पहले भी पूरी तरह से क्योर हो गया था, बट किसी वजह से मैंने अपना जो ट्रीटमेंट है वो छोड़ दिया था। उसके बाद मैं दोबारा ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मुझे 6 मंथ हो चुके हैं ट्रीटमेंट लेते लेते। और अब मेरा काफ़ी ठीक हो गया है सोराइसिस। और हो सकता है कि मुझे लंबे टाइम तक दवाई खानी पड़ सके, बट ये है कि जो मुझे डिजीज़ है वो अच्छे से चला जाए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत इचिंग होती है और बहुत स्किन बार बार निकलती रहती है, बहुत जलन होती है। आई थिंक ये प्रॉब्लम वही समझ सकता है जिसको ये डिज़ीज़ है। शायद आप लोगों में से भी बहुत लोगों को ये डिज़ीज़ होगी, और वो सब समझ सकते होंगे कि कितनी ख़तरनाक है ये प्रॉब्लम। और इसके साथ जीना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। इस डिजीज़ में क्योर होने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको परहेज भी करना पड़ सकता है, जिनका सोराइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले मेरे पूरे फेस पे भी था, बट अब मेरे पूरे फेस बिल्कुल ठीक हो गया है। स्कैल्प भी सोराइसिस ठीक हो गया है। अब मेरी थोड़ी थोड़ा बॉडी में रहा है, तो वही उसी के लिए मैं मेडिसिन ले रही हूँ। होम्योपैथी ट्रीटमेंट ये ऐसा होता है कि उसमें बहुत धीरे धीरे असर पड़ता है। जीनू बोल रही है कि मुझे भी आना है वीडियो में। आप खेलो जीनू, आप खेलो। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है होम्योपैथी ट्रीटमेंट में, जो कि मुझे लगा कि मेरे में है पेशेंस, तो मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिया है, बट मुझे उससे परमानेंट क्योर नहीं मिला। और बहुत ज़्यादा सर्च करके मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है जब आपको सोराइसिस हो और आपकी पूरी बॉडी में हो, पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है, बहुत पूरी बॉडी से आपकी स्किन निकल रही है। अगर आप झाड़ू लगा रहे हो तो आपकी स्किन इकट्ठी हो रही है, आपको मिट्टी कम, आपको स्किन ज़्यादा दिखेगी। मतलब वैसा हो गया था मेरे साथ। आई होप आप सबको अब पता चल चुका है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और थैंक यू, आप लोगों ने बहुत केयर शो की है मेरे लिए। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। उनको भी अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे देखते हैं। और थैंक यू सो मच। और आप भी प्रे कीजिएगा कि मेरी ये स्किन जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और मैं भी आपसे के साथ शेयर करूं कि मेरी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मुझे लगा था कि मैं ये जो स्किन प्रॉब्लम है मेरी बिल्कुल जब क्योर हो जाएगी तब मैं इसके बारे में आपको बताऊँ और ट्रीटमेंट भी बताऊँ। बट बहुत सारे डीएम आते हैं, मुझे कमेंट वगैरह भी आते हैं कि आपको क्या हुआ है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों से मैं छुपाऊँगी बात। तो मैंने सोचा कि आज आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। जिनको भी सोराइसिस है टाइमली ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दुख देती है ये बीमारी। आपका पूरा कंसंट्रेशन इन्हीं में ही जाता है, क्योंकि इसमें ईचिंग होती है, रात को आप सो नहीं पाते हो, आपको जलन पूरी बॉडी में होती है। जब ईचिंग के बाद आपको जख्म हो जाते हैं उन चीज़ों में, तो फिर आपको पूरी रात आप सो नहीं सकते हो। मेरे तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े ऐसे थे कि जिनमें ब्लड लगा है अभी तक। इतनी चीज़ होती है कि ब्लड निकल जाता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे पता है आप लोग सब समझ पा रहे होंगे। और हाँ, मैंने आपको एक और बात बतानी थी कि
अगर आपका जो सोराइसिस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सोराइसिस आर्थराइटिस का भी रूप ले लेता है। आपको जॉइंट्स पेन होने लगेगी, आपको पैरों में जॉइंट्स में पेन होने लगेगी, आपको सारी जगह जॉइंट्स जैसे आर्थराइटिस होता है वैसे ही होने लग जाता है। तो जिसको भी सोराइसिस है आप प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। ये एक बहुत ही मतलब ऐसी बीमारी भी नहीं है कि आप इग्नोर कर सकें कि हाँ स्किन डिजीज़ है ठीक हो जाएगी। आपको इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा ताकि आपको इतनी सारी दिक्कतों के सामना ना करना पड़े कि आपको सोराइसिस आर्थराइटिस तक आ जाए। मुझे प्रॉब्लम थी और अब काफ़ी ज़्यादा क्योर हो चुकी है। मुझे सोराइसिस आर्थराइटिस भी हो गया था। मेरी जो जॉइंट्स है वो स्वेल कर गए थे और मुझसे ये जो मेरे हाथ है वो इस तरह से भी नहीं हो पाते थे। अब तो काफ़ी हद तक ठीक है। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं नई वीडियोस लेके आऊँगी आपके साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे को अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और ख़ुद भी पानी पीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।